अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको जो है वो एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द ग्राउंड स्टेट इज़ द स्टेट ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वो हमारे पास स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होती है किस टेम्परेचर के ऊपर? एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। व्हाट हैपन्स इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज? तो फिर क्या होगा कि अगर हम उस ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इन एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जो हमारे पास जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसके अंदर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि नहीं उसको पता, एलिमेंट्री स्टैटिकल मैकेनिक्स उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज़ीरो केल्विन से तो फिर क्या होगा। एंड द सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और फिर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो फिर हमें जो है वो प्रोवाइड किया था फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ने। वो सॉल्यूशन क्या था, उसने सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया, वही सारी चीज़ें हमने जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो अब जो है वो इसको हम देखते हैं मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं। सिंस अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस एनर्जी स्टेट्स इज गिवन बाय अ फंक्शन एफ ऑफ ई कॉल्ड फर्मी फैक्टर। अब हम जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वेरियस एनर्जी स्टेट्स में, उसको जो हम एक्सप्लेन करते हैं या फिर वो हमारे पास जो है रिप्रेजेंट होती है एक फंक्शन से, एफ ऑफ ई फंक्शन है, उसको हम कहते हैं फर्मी फैक्टर का नाम देते हैं। और वो फंक्शन किस चीज़ के बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है एफ ई इज इक्वल टू 1 ओवर ई रेज टू द पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं फर्मी फैक्टर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। वेर ई एफ इज फर्मी एनर्जी। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो ई एफ है ये क्या है? फर्मी एनर्जी है। और हमारे पास जो ई है ये क्या है? हमारे पास ये जो है वो एनर्जी है। उसके वो उसके बाद जो है वो एनर्जी अलाउड स्टेट की है, ठीक है। और के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है? हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। वहाँ से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ फर्मी फैक्टर विद टेम्परेचर। अब हम जैसे जैसे उस टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन लेके आएंगे तो उसमें उस फर्मी फैक्टर के अंदर क्या चेंज आएगी, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसमें जो केस 1 है उसमें हम क्या करना है जी, जो टेम्परेचर है वो हमारे पास ज़ीरो केल्विन नहीं है और जो एनर्जी है पूरे इसकी, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो क्या है? हमारे पास फर्मी एनर्जी से क्या है? वो लेस है, ठीक है। और अलाउड स्टेट्स की जो एनर्जी है ना वो फर्मी एनर्जी से क्या होगी? कम होगी, ठीक हो गया। तो उसके बाद है जी, इन दिस केस द टर्म ई माइनस ई एफ इज़ नेगेटिव। इस टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा? वो फार्मूले के अंदर ये जो हमारे पास ई माइनस ई एफ वाली जो टर्म है ये क्या होगी? नेगेटिव होगी डेफिनेटली। अब छोटी टर्म में से बड़ी को माइनस किया जा रहा है तो बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस नेगेटिव टर्म ही आएगी, तो उसके ठीक है। तो इसका ठीक है। तो इस लिहाज से जो है वो हमारे पास ये जो फर्मी फैक्टर है ये कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो है वो इसको अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगी? ये लिखा हुआ है 1 ओवर लेस देन 2। अब इसका जो आंसर है ये हमेशा हमारे पास लेस देन 2 आएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है वो इसको जो ओवरऑल फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन 1 ओवर 2 होगा। सो ये हमें क्या बताता है? वी नो दैट ई रेज टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। अब ई की रेज टू द पावर एक्स जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 होगी और एक्स की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी? 0। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो ई की पावर एक्स की भी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होती है, ठीक है। सो द ओवरऑल फंक्शन एफ ऑफ ई विल इंक्रीज इन दिस केस। तो इस केस में जो है वो ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या होगा? हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर में 2 क्या है? जो टेम्परेचर है वो तो ज़ीरो केल्विन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इस दफ़ा जो उन अलाउड स्टेट्स की जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से क्या है? ग्रेटर है। ये केस आ गया। तो इसमें क्या होता है? हमारे पास वो जो टर्म होती है ई माइनस ई है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है इस टर्म की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसको जब हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन टर्म को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका लेस देन 1 ओवर 2 आएगा। तो इसका मतलब है जो ओवरऑल फंक्शन है वो क्या होगा? जो ओवरऑल फंक्शन है एफ ऑफ ई वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है हमारे पास इन दिस केस। तो उसके बाद जो केस नंबर 3 है वो क्या है? जो टी इज इंक्रीजिंग। अब टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है और जो ई की वैल्यू है वो फर्मी एनर्जी से क्या है? ग्रेटर है। तो इस केस में क्या होगा? वो जो टर्म है हमारे पास ई ग्रेटर देन ई एफ के वाले केस में जो ई माइनस ई वाली टर्म है वो क्या होगी? हमारे पास पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हमारे पास पॉजिटिव आएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो।
तो इसमें क्या करना है जी, अब अगर टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज कर रहा हो तो डोमिनेटर के अंदर जो के टी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है ई ओवर ई माइनस एफ ओवर के टी इसे, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास डिक्रीज होगा फंक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके फोर्थ और लास्ट केस की, तो उसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो और जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी से कम हो, तो उस केस में हमारे पास जो फर्मी फैक्टर है वो हमारे पास ये दिया हुआ होगा। अब इसमें भी देखिए हमारे पास जो टी है वो इंक्रीज कर रहा है, देन द डिनोमिनेटर के टी विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में के टी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो इसका मतलब है अब ये वाली जो टर्म है इसमें अब ये क्या होगी हमारे पास नेगेटिव का टर्म होगी। साफ ज़रा ई की वैल्यू छोटी है, यानी कि छोटी में से बड़ी को माइनस कर रहे हैं, माइनस आ रही है, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इसकी माइनस ही आएगी, ठीक है। तो इसको जो है वो हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं हैंस द ओवरऑल फंक्शन विल डिक्रीज इन दिस केस, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पे इंक्रीजिंग का लफ्ज आएगा, आई थिंक यहाँ पे डिक्रीजिंग का लफ्ज आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।